इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का तफसीली फैसला जारी। 9 बज गए, अमला पहुंचा, ना ही पोलिंग शुरू हो सकी। 2022 का आखिरी रोज, तमाम नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। अदालत अपना फैसला मुअत्तल करेगी या तौहीद अदालत की कार्रवाई का हुक्म जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील दायर न हुई। PTI का तौहीद अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला। 14,000 से जायद अमला, स्कूल टीचर्स और दीगर मुलाजमीन मौसम सरमा की तातुलात पर मुख्तसर नोट पर वापस बुलाना मुमकिन न ही। रात गए इंतखाबात 30 समान पोलिंग स्टेशन तक तरसील हो सकती है। इतने कम वक्त में पोलिंग नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में मौक़िफ़। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म के खिलाफ अपील आज दायर करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल कहते हैं फैसले की मुसद्दिका नकल मिल गई, इंट्रा कोर्ट अपील जल्द दायर करेंगे। अदालती हुक्म सर आंखों पर, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन के लिए 4 से 5 माह दरकार है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहर इक़्तिदार दहशतगर्द हमलों के खतरात से दो चार है। कलील वक्त में 1000 पोलिंग स्टेशन के फौरी इंतखाबात मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद अदालत का हुक्म है, खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आला अस्करी हुक्काम समेत वफाकी वज़रा ने शिरकत की। मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। ख़ारजा अमूर और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब-ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज है। जनेवा कॉन्फ्रेंस सैलाब मुतासिरीन की आलमी बरादरी तक पुकार बनेगी। सूबों और फ़रीक़ैन से मुशावरत करके पॉलिसी और प्रोग्राम तैयार करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आउटसोर्स करने का अमल शुरू करने का हुक्म। ज़ेर सदारत इजलास में मुतल्लिका इदारों को तरजीही बुनियादों पर इक़दाम तेज करने का हुक्म। ये जनवरी के फर्स्ट वीक में बिल्कुल बाकायदे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो 1300 मेगावाट है वो जाना शुरू हो जाएगी। आगे चल के मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी एनर्जी क्राइसिस को भी ख़त्म करेगा और हम ये एनर्जी और मुल्कों को भी दे सकते हैं। तवानाई बहरान के खात्मे का मिशन थरपारकर में मकामी कोयले से 330 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। जियाले रुकन कौमी असम्बली मुहेश मेलानी कहते हैं मंसूबे के इफ्तिताह से बिजली की पैदावार 3000 मेगावाट हो जाएगी। चेहरे बदले रवश ना बदली। हुकूमत आवाम को तकलीफ दो की पॉलिसी पर गामजन। गिराने का पारा मुसलसल हाई। शरह 29% तक पहुंच गई। 7 रोज में अंडे 8 रुपए, चावल 4 रुपए, डबल रोटी 3 रुपए महंगी हुई। दालों की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आटे के दाम छू गए आसमान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कीमतों में होशरुबा इजाफा।
रोटी पकाना भी मुश्किल हो गया। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए, कराची में 130 रुपए फी किलो महंगा हो गया। नान भाइयों ने रोटी की कीमत 25 रुपए कर दी। नान और रोटी की कीमत नहीं बढ़ेगी। लाहौर की जिला इंतजामिया ने नान भाइयों के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। नान भाइयों ने नान 35 और रोटी 25 रुपए करने की दरख्वास्त की थी। रिलीफ की पॉलिसी एलपीजी की कीमत में हैरत अंगेज कमी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 136 रुपए 86 पैसे सस्ता कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2411 रुपए 29 पैसे हो गई। इतलाक 1 जनवरी से होगा। आलमी मुहलिक वबा के 12 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान 4899 टेस्ट किए गए। मस्बत शरह कम होकर 0.24% पर आ गई। कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदनवा में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मलका कोहसार, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में सर्दी की नई इनिंग का आगाज। पहाड़ों पर चांदी उतर आई। सवात की वादी मालम जबा के हुस्न को 4 चांद लग गए और अगजई समाना पारा चनार में हर सू सफेदी छा गई। गिलियात का हर मंजर जादुई। बर्फीले पहाड़ों का शहर शिगर में मुसलसल 14 घंटों की हल्की बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया। शिगर शहर में अब तक 3 इंच जबकि बालाई इलाकों में 1 फीट के करीब बर्फ पड़ चुकी है। और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह कम, मोटरवे समेत आम शाहराहें बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से नानखाना साहब बंद। मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन बिहार तक बंद कर दिया गया।